अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ग्लोबल मार्केट हब। एज़ यूजुअल इस वीडियो बनाने का मकसद कोई बाय सेल कॉल अलर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस हैं। तो चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास पीटीसी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसको देख लेते हैं। अच्छा, पीटीसी जो है वो एक अपने ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसने सपोर्ट बनाई हुई थी, यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा रहा था। अप ट्रेंड में जाने के बाद इसने रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट लेने के बाद ये एज आ इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसके लिए एज एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन को इसने हैवी पोटेंशियली जो है वो ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक नया हाई लगाया। नया हाई लगाने के बाद फिर एक रीटेस्ट किया, फिर वहीं अपनी सपोर्ट से उठा। फिर ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर इसने उसको फिर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन नया हाई लगाया। नया हाई लगाने के बाद फिर एक रीटेस्ट लिया। फिर एक रीटेस्ट लेने के बाद अपना एक ऑल टाइम हाई ये लगा चुका है 69 का। और फिर वहां से अभी ये अगेन डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। बियरिश मोड के अंदर ये आ चुका है। ट्रेंड लाइन भी हमें जो है वो मीट करती हुई नजर आ रही है बियरिश की। और ये जो इसकी माइनर सपोर्ट थी, जो इसकी ये माइनर सपोर्ट थी, इस पर इसने ठहरने की कोशिश करी, बट ये यहाँ पर नहीं सस्टेन कर सका, नहीं ठहर सका। तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है दूसरी, वो सपोर्ट हमारे पास आ रही है जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, वही उसी को ये एज अ सपोर्ट मानकर वापस रीटेस्ट कर सकता है, वापस रिबाउंड हो सकता है, वापस जा सकता है। तो इसके लिए ये एक मेजर सपोर्ट रहेगी 49 की। 49 पे आप लोग, मेरा मशवरा यही है कि 49 पे आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ी सी बाइंग के लिए देख सकते हैं फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के बाद अगर एक बुलिश मोमेंटम इनगल्फिंग आपको मिलती है कैंडल, तो फिर आप इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ये एक इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ पर इसको बाय कीजिएगा 49 पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के पास रखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट जो माइनर सपोर्ट है, इस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 45 का, और एंट्री पॉइंट आपका 49 का रहेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका रहेगा 53 का। सेकंड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा 55 का। देन थर्ड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा 58 का। होप्स आपको वर्किंग समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रिप हमारी है हेस्कॉल पेट्रोलियम। ठीक है, तो हेस्कॉल पेट्रोलियम को देख लेते हैं। अच्छा, हेस्कॉल पेट्रोलियम को जो मैं थोड़ा वीकली देख रहा था, तो वीकली इसका जो एक ये देख सकते हैं आप कि ये गैप जो है इसने छोड़ दिया था, और उस गैप को इसने यहाँ पर आके फिल किया है। फिल करने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल भी बनाया है, और एक ये सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लेवल इसने क्रिएट कर दिया है। फिर उसके बाद यहीं से ये रिबाउंड हुआ है। रिबाउंड होने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। नया हाई दिखाया है 15 रुपए का, जो कि वीकली रेजिस्टेंस भी मीट कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से इसका लाइन लगाते हुए दिखाऊं, तो आप लोगों के सामने प्रॉपरली क्लियर होगा। ये देखें, ये इसका वीकली रेजिस्टेंस था, लेवल था, जिसको इसने ब्रेक किया, नया हाइक दिखाया। अच्छा, ये जो इसका था, ये फेक आउट भी कह सकते हैं, इसको ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। उसके बाद अगेन इसने इसी रेजिस्टेंस लेवल को एज अ सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद एक हैवी जो है वो हमें जो है वो लेवल दिखाया, एक हैवी बाइंग दिखाई, और एक हैवी रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को डे के ऊपर। इसको लेके अगर मैं आपको थोड़ा फाइन करूं, तो ये देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से ये इसने सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद इसने इसका जो माइनर रेजिस्टेंस लेवल था, इसको भी ब्रेक करता हुआ ये ऊपर चला गया। फिर ये यहाँ पर जो है वो इसने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई इस लेवल के ऊपर, 20 रुपए के ऊपर। उसके बाद ये अपर कैप, अपर कैप, अपर कैप, अपर कैप, फिर ये लगातार तीन इसने अपने अपर कैप्स दिखाए। अपर कैप्स के अंदर गैप्स क्रिएट हुए हुए थे, गैप्स को इन्होंने आके फिल किया है सॉल ने। गैप को फिल करने के बाद इसने जो है वो करेक्शन भी दिखाई है। करेक्शन दिखाने के बाद अब जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, जहाँ से इसको रिबाउंड होना चाहिए, उठाना चाहिए, वो इसका वही प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वीकली का, जो इसने ब्रेक किया है। अगेन ये यहीं पर ही आता हुआ नज़र आ रहा है, और यहीं पर ये इसको एज अ सपोर्ट लेगा। लेने के बाद फिर ये अगेन यहाँ से यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेकर एक अच्छी हमें जो है वो बाइंग दे सकता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है, यहाँ पर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। जब ये यहाँ पर है 14 रुपये, 15 रुपये के इसके आसपास आप इसको एक्यूमुलेट करें, और इसका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 18 रुपये का।
देन फिर हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट रहेगा 19 रुपये का, और थर्ड टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा 20 रुपये का। ठीक है, होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी। अच्छा, स्टॉप लॉस जो है इसका आपका रहेगा बिल्कुल स्ट्रिक्ट, 2 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 12 रुपये 80 का। इसको भी ज़रा माइंड में रखिएगा, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है आजकल वो इस तरीके की चल रही है कि मार्केट जो है वो प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पा रही है, इंडेक्स हमारा करेक्शन में है। तो हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ा सा लिक्विडेट भी करा दे, तो इसके लिए छोटे लॉस में निकलना बेहतर है, ना कि आप बड़ा लॉस दिखाएं। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर ये अगेन अपनी मेजर सपोर्ट पे आता हुआ नज़र आ सकता है आपको। तो स्टॉप लॉस 2 रुपये का लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको माइंड में रखिएगा। होप सो वर्किंग समझ आई हो, तो उसको शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रिप हमारी है फौजी फर्टिलाइज़र। फौजी फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं। तो फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो हमारा एक चैनल में जो है वो अप ट्रेंड चैनल के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, फिर बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, फिर बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, फिर बाय ऑन डिप। ठीक है, तो ये एक चैनल में चलता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, बट इसने अपने चैनल को जो है वो एक ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इसने मतलब कोई इतनी हैवी ब्रेकआउट नहीं दिया इसका। ठीक है, और ब्रेकआउट मतलब माइनर सा ब्रेकआउट दिया है, और फिर देने के बाद अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा फाइन करूं, 4 आवर्स पे लेकर चलूं, तो ये देखें ये एक इसके लिए माइनर सपोर्ट था। ठीक है, ये इसके लिए एक माइनर सपोर्ट बन रही है, और वहीं से इसने जो है वो हमें एक रिजेक्शन दी है, ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आया है। और अगर मैं इसको थोड़ा और आप लोगों के लिए फाइन करूं, 1 आवर के चार्ट पे लेके चलूं, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आज ही के दिन में इसने यहाँ से सपोर्ट लिए, और यहाँ तक ये पंप हुआ है, यानी 12 रुपये। ठीक है ना, अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होती तो 12 रुपये का इसने आपको आज का गेन दिया है। ठीक है, और ये चैनल के अंदर ही अपनी क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं दिए इसने क्लोजिंग। तो हमारे लिए जो वैलिड रीज़न है बाइंग का, जो पोटेंशियल है वो यही है कि हम इसको यहाँ से लॉन्ग में देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स, ये कैंडल हमें इंडिकेट कर रही है कि बहुत सारे बायर्स यहाँ तक आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो है वो एक अपना प्रेशर दिखाया है, और प्रेशर दिखाने के बाद यहाँ पर जो है वो हल्की हल्की फुल्की करेक्शन आई है। तो इसको आप लोग एज अ बाइंग देख सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 3 से 4 रुपए का आप इसका स्टॉप लॉस रखें, यहाँ तक इस कैंडल की विक तक, इस कैंडल की विक तक आप स्टॉप लॉस रखें। और इसका जो टेक प्रॉफिट रहेगा, वो टेक प्रॉफिट आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा 5 रुपये 68 का। सेकेंड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा इस लाइन तक जो है 5 रुपये, सॉरी 500 रुपये 73 का। ठीक है, 573 कर लें। ठीक है, और थर्ड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है ना, 580 का। ठीक है, तो इसको आप अपने माइंड में कंसीडर रखिएगा। ठीक है, अगर ये माइनर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर हमारे लिए क्या लेवल होगा इसको भी देख लेते हैं। अगर ये इसकी सपोर्ट टूट जाती है, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है, तो इसके लिए फिर नेक्स्ट हमारा लेवल जो निकलेगा वो निकलेगा ऐसे। ठीक है, उसको भी देख लो, हम यहाँ से इसको लेते हैं। ठीक है, चैनल के अंदर ही, तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त लेवल हमारे पास नज़र आ रहा है। बिल्कुल अपना इसने दिखा दिया है कि भाई ये सेकंड सपोर्ट जो है वो इसकी ये बन रही है, यानी 475 की हमारे पास, 475 से लेके 469 की हमारे पास जो है वो दूसरी इसकी मेजर सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। तो अगर ये इस माइनर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर ये आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा, फिर यहाँ पे घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगेन ये अपनी सपोर्ट पर आएगा यहाँ पर, तो फिर हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, एफएफसी के बारे में थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं कि एफएफसी जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, और ये डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छे देती है। तो एफएफसी का मैंने कुछ डाटा आप लोगों से शेयर करना था कि एफएफसी ने 1996 से अब तक 2025 तक के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर इसने डिविडेंड जो अपना अदा किया है वो अदा किया है। 2 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था, और 2025 में इसने टोटल जो अपना डिविडेंड दिया है वो 49 रुपीज़ का दिया हुआ है पर शेयर के ऊपर। ठीक है, जिसमें मार्च में इसने 21 रुपये का डिविडेंड दिया, और मई में इसने जो है वो 7 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर अगस्त में इसने 12 रुपये का डिविडेंड दिया, और नवंबर में इसने 9.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, जो कि जिसका रेशो बनता है 60 to 65%।
जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी जो है वो देती है, ठीक है। और साल का इसका जो है वो 7 to 8% का हमारा गेन बनता है साल का, ठीक है। मोस्टली ये मार्च में अगस्त नवंबर में अपनी एक्स डेट्स अनाउंस देते हैं, करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी अपनी एक्स डेट्स को मिस नहीं किया है, ठीक है। यानी डिविडेंड पे आउट्स इनके कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं, ठीक है। और 2026 में जो हमें लग रहा है वो 49 ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के लिए सेफ और प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है, सेफ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसकी, तो इसके आप डिविडेंड के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल लेवल्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।